अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी जॉब्स का टॉपिक है वो है पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री जॉब्स 2025। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जी, मैं हूँ ऑफिशियल ईपीआर की वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म ग्रुप उकाड़ा की जानिब से जॉब्स आई हैं। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये देखें, ये मुख्तलिफ वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस हुई हैं। इनके बारे में आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाके बताया जाएगा कि ये इनके लिए कौन कौन अहल है, कितनी तालीम हो आपकी और कौन कौन से सूबा से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जी, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसके ऊपर लिखा है हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म्स ग्रुप उकाड़ा में रेगुलर बुनियाद पर तकर्री के लिए मंदरजा झैल दी गई असामियों के सामने मतलूबा तालीमी काबिलियत और उम्र के हामिल मौजू उम्मीदवार से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ये असामी का नाम, ये असामी का स्केल, तदाद और तालीमी काबिलियत, और ये लास्ट पे कोटा। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास मैनेजर की असामी है, इसका स्केल 13वां है और एक पोस्ट है। तालीमी काबिलियत बैचलर किया हुआ आपने साइंस के साथ, और ये सीट है पंजाब की। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका स्केल 11वां है और तदाद असामी 7 असामियाँ हैं। मैट्रिक मिनिमम हो आपके पास, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हो। मेरिट की बात करें तो मेरिट पे 2 सीटें हैं, पंजाब से 2 सीटें हैं। सिंध अर्बन, अर्बन मींस के शहरी, सिंध के जो शहरी लोग हैं उनके लिए 2 सीटें हैं। बलूचिस्तान की 1 सीट है। उसके बाद फोरमैन की बात करें तो फोरमैन का स्केल 11वां है, तदाद असामी की 4 और पोस्ट मैट्रिक डीएई आपने किया हो इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। पंजाब की 2 सीटें हैं। सिंध रूरल की 1 सीट है, मींस के देहाती इलाकों से जो लोग हैं उनके लिए 1 सीट है। केपीके की 1 सीट है। उसके बाद शिफ्ट केमिस्ट, इसका स्केल 11वां है, 1 सीट है। बीएससी आपने किया हो, पंजाब की ये सीट है। सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसका स्केल 11वां है, 1 सीट है। आपने मैट्रिक किया हो डीआई इन इलेक्ट्रिकल, मेरिट पे ये सीट है। असिस्टेंट फोरमैन, स्केल 11वां है, 1 सीट ये है। पोस्ट मैट्रिक आपने किया और डीए इन इलेक्ट्रिकल, आपके पास डिप्लोमा हो, और ये भी सीट मेरिट के ऊपर है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन का स्केल 11वां है, 1 सीट है। पोस्ट मैट्रिक डीई आपने किया और रेफ्रिजरेशन में, ये भी सीट मेरिट के ऊपर है। उसके बाद नंबर 8 पे जो सीट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका स्केल 7वां है और सीट इसकी 1 है। इंटरमीडिएट आपने किया हो कंप्यूटर साइंस में, मीन्स कि आपने आईसीएस किया हो, और ये सुबह पंजाब वालों के लिए है। उसके बाद बात करें तो मैकेनिक की पोस्ट आती है, उसका स्केल 7वां है और असामियाँ 3 है। मैट्रिक आपने किया हो, बाकी ये रिक्वायरमेंट है उनकी, इसके मुताबिक आप की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। पंजाब की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है, केपीके की 1 सीट है। एमएचसी 1 स्केल 7वां है, वैकेंसीज 10 हैं। इसकी मैट्रिक आपने किया हो अपने ट्रेड के मुताबिक। पंजाब से 7 सीटें हैं, सिंध रूरल से 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन से 1 सीट है। उसके बाद मोटर रिवाइंडर 7वां स्केल है, 1 सीट है। मैट्रिक आपने किया और अपने ट्रेड के हिसाब से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मेरिट के ऊपर ये सीट है। इंजन ड्राइवर स्केल 6वां है, 2 असामी है। मैट्रिक विद ट्रेड एबिलिटी, पंजाब की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है। लोअर डिवीजन स्टोर कीपर का स्केल 5वां है और 5 ही सीटें हैं। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास तजर्बा होना चाहिए। लोकल जो बावलपुर के हैं, बावल नगर के, उकाड़ा, लोधरा, बहाड़ी, पाकपतन, रहीमिया और खां के, वो इस सीट के लिए अहल हैं। अच्छा जी, इनकी कुछ शराइत हैं वो देख लेते हैं। उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए। गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक उम्र की बलाई हद में 5 साल की राहत दी जाएगी। इसके अलावा अक़लियती अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को 3 साल, जबकि रिटायर्ड आर्मी मुलाजमीन को 15 साल व सरकारी मुलाजमीन और मज़दूर अफराद के लिए 10 साल और दौरान सर्विस फोत होने वाले मुलाजमीन की बेवा और बच्चों के लिए 5 साल की मज़ीद राहत दी जाएगी। ये शर्त है इनकी जी। पहली और दूसरी शर्त इनकी है, सरकारी मुलाजमीन अपने महकमे की वसात से दरख्वास्त अरसाल करें। अगर कोई बंदा सरकारी जॉब पहले कर रहा है तो वो वहाँ से एक लेटर होता है, वो लेके अपनी जो दरख्वास्त होगी इसके साथ अटैच करेगा। नंबर 3 पे दरख्वास्त के साथ तालीमी काबिलियत, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापियाँ और 2 अदद तस्वीरें मुंसलिक होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है आपके, ये आपने अपने फॉर्म के साथ देने हैं। दरख्वास्तें हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म ग्रुप ऑफ उकाड़ा को बजरिया डाक अरसाल करें। ये डाक के ज़रिए आपने पोस्ट करनी है अपनी दरख्वास्त, और असामी का नाम लिफाफे के दाएँ कोने पर, दाएँ कोने के ऊपर आपने अपनी जो असामी होगी उसका नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर वाज़िया दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आपने अपना ज़रूर लिखना है। दरख्वास्तें मसूल होने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 है। 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई की। टेस्ट मंदरजा तारीखों को
सुबह 8:30 बजे हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म ग्रुप उकाड़ा में होंगे। इंटरव्यू के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अलग से मुतला किया जाएगा। जो इंटरव्यू के लिए फिर लोग सिलेक्ट होंगे उनको बाद में कॉल के ज़रिए मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा। उसके बाद ये कुछ ज़रूरी मालूमात है, ये पढ़ लेते हैं। मैनेजर, शिफ्ट कमिस्ट, सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन। इसकी जो टेस्ट की तारीख है वो है 27 अक्टूबर 2025। उसके बाद LDC लॉर्ड वीन क्लर्क, लॉर्ड वीन स्टोर कीपर, इसकी टेस्ट की तारीख है 28 अक्टूबर 2025। और कंप्यूटर ऑपरेटर मैकेनिक MHC1 मोटर रिवाइंडर इंजन ड्राइवर, इनकी जो तारीख है टेस्ट की वो है 29 अक्टूबर 2025। टेस्ट इंटरव्यू के लिए अपनी असली असनाद को शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट हमरा लाएँ। टेस्ट इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवारों को कोई टिकट ये नहीं दिया जाएगा। आपको किसी किस्म का कोई खर्चा इनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा, आपने अपना खर्चा करके जाना है। नामकमल और मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। यही पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। महकमा बिला इजहार मौजूदा असामियों में कमी बेशी या ख़त्म कर सकता है। किसी टाइम भी वो इस वैकेंसीज़ के अंदर कोई कमी बेशी या इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये है इनका एड्रेस, हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म ग्रुप ऑफ उकाड़ा। यहाँ पे आपने अपनी जो है दरख्वास्त भेजनी है बजरिया डाक। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने अगर हमारी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट जॉब की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।